गाजा पर रात में इजराइल की और एयर स्ट्राइक देखी गई है। पश्चिमी गाजा में इजराइल ने बम बरसाए। गाजा में अस्पताल के पास बम गिरा। एक और एयर स्ट्राइक किया गया है इजराइल की तरफ से। गाजा पर रात में ये बड़ी खबर है। इजराइल हमास के बीच जंग जारी, ये अभी की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। गाजा पर रात में इजराइल की एयर स्ट्राइक देखी गई है। पश्चिमी गाजा में कहा जा रहा है कि इजराइल ने और बम बरसाए हैं कल रात को। गाजा में अस्पताल के पास गिरा बम, ये बड़ी खबर। पश्चिमी गाजा में इजराइल ने लगातार बम बरसाई है, उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। अलग अलग हिस्से में किस तरीके से लगातार अटैक कर रहा है इजराइल। युद्ध लगातार भीषण होता हुआ हमास की तरफ से भी अटैक, और साथ ही अटैकिंग मोड में लगातार आगे बढ़ता हुआ इजराइल भी आपको नजर आ रहा है। अलग अलग हिस्सों में जहां पर हमास के ठिकाने उसको तबाह किया जा रहा है। ये पश्चिमी गाजा की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर अस्पताल में बम गिरा है। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ जो इसी जंग से जुड़ी हुई है। भीषण जंग जारी है और गाजा की बात करें तो वहां पर अब तक 3,488 लोगों की जान जा चुकी है। गाजा में 12,500 से ज्यादा लोग घायल बताए जाते हैं। वेस्ट बैंक की बात करें तो वहां पर 65 लोगों की मौत हुई है इस जंग में अब तक। लेबनान की बात करें तो वहां पर 21 मौतें हुई हैं और 8 लोग जख्मी हुए हैं। ये इस जंग से जुड़े ताजा आंकड़े। गाजा में 3,488 लोगों की मौत अब तक इस युद्ध में। इसके अलावा वेस्ट बैंक और लेबनान में भी मौतें हुई हैं। 12,500 से ज्यादा लोग गाजा में घायल हैं। इजराइल हमास जंग से जुड़ी बड़ी खबर। गाजा में अब तक 3,488 लोगों की मौत, 12,500 लोग घायल गाजा में। वेस्ट बैंक में 65 लोगों की मौत, लेबनान में 21 लोगों की मौत। और इसी जंग से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको देते हैं। बीती रात तेल अवीव में हमला हुआ है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बाइडेन के इजराइल में रहते हुए ये अटैक हुआ है। तेल अवीव में खतरे के सायरन बजे। आपको बता दें कि कल इजराइल के दौरे पर पहुंचे थे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, और उनके इजराइल में रहते हुए ये अटैक हुआ है। तेल अवीव में बीती रात रॉकेट से हमला किया गया है। तेल अवीव में खतरे के सायरन बजे हैं। जैसे जैसे जंग बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन आज 13वां दिन है, वैसे वैसे जो हमले हैं वो और तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। तेल अवीव में बीती रात हमले हुए उस वक्त की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, किस तरीके से सायरन बजता है। मौके पर अफरा तफरी मच जाती है। और कल इजराइल के दौरे पर थे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनके इजराइल में रहते हुए ये अटैक हुआ है। देखिए, इजराइल लगातार हमला कर रहा है और हमास भी लगातार हमला कर रहा है। हमास के हमले में इजराइल के कहा जा रहा है कि 1,402 लोगों की मौत हुई है। हमास के हमले में 4,475 लोग घायल हुए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। इजराइल में 1,402 लोगों की मौत अभी तक हमले में हमास के हुई है, और साथ ही हमास के हमले में 4,475 लोग बताए जा रहे हैं जो घायल हैं। अलग अलग हिस्सों में जहां पर हमास ने अटैक किया इजराइल के, वहां पर जो लोग घायल हैं उनकी संख्या 4,475, और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है हर गुजरते दिन के साथ। और इजराइल में 1,402 लोगों की मौत अभी तक हुई है। और इसी जंग से जुड़ी एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आपको दे दें, ये हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई है। हिजबुल्लाह ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अमेरिकी ठिकानों को हम निशाना बनाएंगे। हिजबुल्लाह प्रवक्ता जफर अल हुसैनी ने यह धमकी दी है। अल-अक्सा फ्लड की लड़ाई में साथ देंगे। हमास ने हमले को नाम दिया है अल-अक्सा फ्लड, और हिजबुल्लाह धमकी दे रहा है कि यूएस बेस पर बम गिराए जाएंगे और मिसाइल से हमले किए जाएंगे। तो हिजबुल्लाह इस जंग में कूद पड़ा है और ये उसने डिक्लेयर कर दिया है, घोषित कर दिया है कि वो अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा और अल-अक्सा फ्लड जो नाम दिया है हमास ने अपने कैंपेन को, उसमें उसका साथ देगा।
और इसी जंग से जुड़ी हुई एक और बड़ी अपडेट और बड़ी खबर आपको दे दें। आज इजराइल जाएंगे ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक। ये बड़ी जानकारी, पीएम नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। तेल अवीव में दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। ये बड़ी जानकारी, ऋषि सुनक आज इजराइल जाएंगे। कल आपने देखा जो बाइडेन इजराइल पहुंचे थे, नेतन्याहू से उन्होंने मुलाकात की थी। जंग को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है और आज ऋषि सुनक इजराइल जाएंगे। तेल अवीव में दोनों नेताओं के बीच में बातचीत होगी, मुलाकात होगी और जंग को लेकर माना जा रहा है कि दोनों ही इन नेताओं के बीच में बातचीत हो सकती है। और देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दे। गाजा अस्पताल पर जो हमला हुआ उसका विरोध किया जा रहा है अलग अलग देशों में। इस्तांबुल में लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन दिखाई दिया। इजरायली वाणिज्य दूतावास पर प्रदर्शन किया गया है। इजराइल के खिलाफ लगातार नारेबाजी। सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि इजराइल ने हमला किया अस्पताल पर, जिसके बाद 500 लोगों की जान चली गई और इसी हमले के विरोध में लोग इस तरीके से सड़कों पर निकले। इस्तांबुल में लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन देखा गया। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और नाराजगी जाहिर की गई इजराइल के खिलाफ। इजरायली वाणिज्य दूतावास पर ये लोगों का प्रदर्शन आप इस वक्त देख रहे हैं, तस्वीर सामने आ रही है। इजराइल के खिलाफ लगातार नारेबाजी यहां पर लोग करते हुए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।